हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आपने देख ही लिया है, हम सेशन की लाइब्रेरीज़ को स्टडी करेंगे। सेशन की लाइब्रेरी क्या होती है और कैसे काम करती है। बेसिकली सेशंस हम कब यूज़ करते हैं? सेशंस हम जब हम वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं तो हम जो डाटा है, जो हमें कंट्रोल चाहिए पूरी वेबसाइट के अंदर, हम उसको सेशन में डाल सकते हैं। हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं हमारे पास, हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं। बट हम सेशंस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक तो फास्ट रहता है, इजी टू एक्सेस होता है। अदरवाइज हमें ग्लोबल वेरिएबल के लिए हमें उनको डिक्लेयर करना पड़ता है ग्लोबली, एंड उसके बाद फिर हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम सेशंस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं कोऑर्डिनेटर के अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। सो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। और आप देख सकते हैं, आपको रिमेंबर होगा हमने ये वीडियो बनाया था, वीडियो का पेज बनाया था, जिसमें अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे और सबमिट करते हैं तो वो हमें डैशबोर्ड पे ले जाता है। और अगर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड गलत होता है तो हमें वो जो वैल्यू हमने सबमिट करी होती है वो डंप कर देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंड 1 2 3, राइट, हमने जो यूज़र नेम की इंफॉर्मेशन थी वो गलत डाली थी, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया और 1 2 3 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक्चुअली ये वीडियो बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मैं पासवर्ड देख लेता हूँ कि क्या था, एक्चुअली रिमेंबर नहीं है थोड़ा सा। या here we go। यस, तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम रखा है गौरव गुप्ता एंड पासवर्ड है 1 2 3, राइट। अब अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं गौरव गुप्ता और 1 2 3 और सबमिट करते हैं, सो सी हम अपना लॉगिन स्क्रीन के बाद जो हमारा डैशबोर्ड स्क्रीन थी हम उस पर रेंडर हो गए। ये पार्ट हमारा अभी तक वर्किंग था और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे या कहीं पे भी, यहाँ पे हम जो हमने नाम लॉगिन किया है उससे हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम यूटिलाइज करेंगे। हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम उसको सेशन में डालेंगे जो भी हमारा डाटा आता है, और उस डाटा को हम नेक्स्ट पेज डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, राइट। अब इसके लिए हम आपको पहले कोऑर्डिनेटर की सेशन लाइब्रेरी पे ले जाते हैं। तो ये सब आप पढ़ लीजिए, बट मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। सो मुझे पता है कि क्या चीज़ यूटिलाइज करनी है और कहाँ से पिक करके दिखानी है, तो मैं डायरेक्ट आपको वहीं पर लेके जा रहा हूँ। तो हमने पहले इनिशियलाइज़ करना है, तो इनिशियलाइजिंग के लिए हमने देखना है कि लाइब्रेरी लोड हुई या नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने प्रोजेक्ट में ऑटो लोड नाम का एक कंट्रोलर बना सकते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर फाइल होती है। इसमें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ को ऑटो लोड में डालना है। ऑटो लोड का मतलब क्या होता है, वो लाइब्रेरीज़ जो डिफ़ॉल्टली लोड होती है, मतलब आपका कोई प्रोजेक्ट का कोई भी पेज हो, कुछ भी हो, आपके सेशन लाइब्रेरी या वो लाइब्रेरीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो लोड होके ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे सेशन लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लेते हैं, ध्यान रखें स्ट्रिंग के साथ कॉपी करें। यहाँ पे हम कॉमा कंट्रोल भी, हमने एरे में वैल्यू डाली है, तो एरे के अंदर जितनी भी हम लाइब्रेरीज डालते चलेंगे वो ऑटो लोड में चली जाएंगी और वो लाइब्रेरी यहाँ पे लोड होती रहेगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने जस्ट यहाँ पे सेशन लिखा है जो हमारी सेशन लाइब्रेरी को रेंडर करता है, और अब हम हिट करेंगे और अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने सेशन की जगह सेशंस लिख दिया, एस लिख दिया, और हमने सेव कर दिया, और अब आए और हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट रीलोड किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कहता है अनेबल टू लोड द रिक्वेस्टेड क्लास सेशंस। सेशंस नाम की कोई क्लास ही नहीं है उसको, जो लाइब्रेरी में ही मिली। ठीक है, अब हम इसको अंडू करके वापस कंट्रोल ऐसा हटा देते हैं और सेशन लिखते हैं और हम वापस रीलोड करते हैं, और आप देखेंगे कि वो लोड हो रही है। डेट मीन्स आपकी सेशन लाइब्रेरी प्रॉपरली करेक्टली लोड हो चुकी है आपके प्रोजेक्ट में। नाउ अब आपको उस लाइब्रेरी को यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमने क्या करा था, हमने कहा था जहाँ पे भी हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, राइट, यहाँ पे हमने लगाया था, नहीं हमने नहीं लगाया, राइट। जैसे कि अब ये स्क्रीन है, हमने यहाँ पे सबमिट करने पे हम चाहते हैं कि अगर उसकी डिटेल करेक्ट है तो उसकी डिटेल सेशंस नाम के जो वेरिएबल है उसमें चली जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम सेशन के अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं। आप देखेंगे सेशन नाम का एक ऐसे वेरिएबल बनता है हमारे पास और हम उसके अंदर पुट कर सकते हैं, और बेसिकली हम रिट्रीविंग की वैल्यू कर रहे हैं, और ये यूज़र डाटा इनपुट गेट इनपुट है। और यहाँ पे सॉरी,
यहाँ पे हमारे पास ये तरीका होता है सेट करने का, और अगर हमें गेट करना है तो हम ये हटा देंगे और वो गेट हो जाएगा। ठीक है, हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद हमें पता है कि अगर उसकी ऑथेंटिकेशन करेक्ट है, अगर दैट मीन यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे लॉगिन की क्वेरीज लगा रखी है। अगर वो लॉगिन सक्सेस है तो हम यहाँ पे एक सेशन नाम के ये जो एरे है हम इसको पुश कर देंगे। राइट, अब आप कहोगे कि ये सारा डाटा क्यों पुश कर रहे हैं, और ये डाटा तो हमारा है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को पिक करेंगे और अभी हम थोड़ी देर के लिए रिडायरेक्शन कोड रोक देते हैं और बाकी ये सेशन लाइब्रेरी कोड भी रोक देते हैं। सो मेरे को रिमेंबर हो जाए कि हमने क्वेरी से जो भी डाटा आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। राइट, हम यहाँ से रिजल्ट अंडरस्कोर एरे नाम का फंक्शन होता है, हम वो लिखेंगे और इसको हम वैरडम्प में मेंशन कर देते हैं। सॉरी, कीबोर्ड थोड़ा सा साउंड कर रहा है, एक्चुअली कीबोर्ड की जो प्लेसिंग वो थोड़ी सी गलत हुई है आज। अभी आप देखेंगे अभी यहाँ पे कोई भी वैरडम्प नहीं हुआ है, और अब हम यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स डाल देते हैं, गौरव गुप्ता एंड यहाँ पे 1 2 3। राइट, और हमने सबमिट किया है। आप देखेंगे कि अगर उसकी डिटेल्स सबमिट करेक्शन थी तो उसकी प्रॉपर जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे आप शो होने लग गई है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक, अब हमने यहाँ पे सॉरी, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक जीरो इंडेक्स आ रहा है, देन उसके अंदर एक एरे, दैट मीन्स एरे हैविंग अ नेस्टेड एरे। राइट, बट हमें यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे अगर रो एरे लिखा होता तो हमारे पास सिंगल एरे आता है, सिंगल डिटेल आती है, और सिंगल डिटेल ही आनी चाहिए क्योंकि यूज़र एक लॉगिन हुआ तो हमें हमेशा उसकी डिटेल ही आएगी। अब आप देखेंगे अब डायरेक्ट उसकी डिटेल आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें फर्स्ट नेम जो भी डिटेल्स हैं डॉलर रिजल्ट इक्वल टू राइट, ओके दिस वन, हम इस डिटेल को डायरेक्ट यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो कीज़ है हमें इन्हीं कीज़ को मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम या तो एक एक पैरामीटर हम यहाँ पे मैनुअल बना लें यहाँ पे, और ऐसे हम गेट कर लें फर्स्ट नेम। राइट, और यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, या या तो हम ये तरीका यूज़ कर लें, या जो हमारा ये है इसके आगे हम एक लॉग्ड इन स्टेटस बना दें। बेसिकली ये बनाना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आप कहीं पे भी हमें गेट करना हो कि इज लॉगिन है या नहीं है या जो भी है, तो हम सिर्फ इस सेशन के अंदर चेक करेंगे इफ़ इट्स लॉगिन ट्रू, दैट मीन्स कोई ना कोई यूज़र, चाहे वो ऐप का एडमिन हो, चाहे वो आपका कोई यूज़र हो या कोई भी हो, वो लॉगिन है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमने ये किया और हम इसको रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। राइट, अब जो भी डाटा आ रहा है उसके अंदर लॉग्ड इन स्टेटस ट्रू चला जाता है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पुश कर दिया और इसको, और हमने ये की। राइट, अब हमने क्या किया, लॉगिन करा, लॉगिन के अंदर ये सारा चला गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे एक और एरे बना सकते हैं जो ये बताएगा कि ये यूज़र लॉगिन है, ये यूज़र का डाटा है, लॉगिन इंफॉर्मेशन है, ये क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लगाता हूँ लॉगिन इन्फो, राइट, इन्फो, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लॉगिन इन्फो लिख दिया क्योंकि उस एरे के अंदर एक की है ये। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास लॉगिन इन्फो नाम का एक एरे आएगा। अब हमने इसको किया, ये हमारा रिडायरेक्ट हो गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो डैशबोर्ड नाम का पेज है जो एडमिन के अंदर है, राइट, एडमिन के अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड, अब हम क्या करेंगे, हम डाटा गेट करेंगे। डाटा गेट करने का तरीका क्या है, हमारे पास ये है, इसको वैरडम्प करेंगे। राइट, और अभी हम सारा प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सेशंस बने हम उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर एरे प्रिंट हो, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर से ये ऐसे प्रिंट हो, तो सिर्फ वो वैल्यूज प्रिंट हो। इसको प्रिंट करने का एक तरीका और भी है, हम इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है,
हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी वे हो आपके पास, कोई सा भी इस आपको पसंद आता हो, कोई सा भी आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम ये की डालते रहते हैं और हमारे पास उस वो फंक्शन वो सेशन की वैल्यू देता रहता है, रादर देन कि मैं हर जगह ये वाली पूरी कमांड लिखूँ। मैं सिर्फ ये इतना फंक्शन एक के अंदर डिस्क्राइब रहता हूँ और उस फंक्शन को कॉल करता रहता हूँ बार बार। सो अगर मुझे सेशन गेट करने में या कहीं पे भी कोई कंडीशन भी लगानी है तो मैं उसी फंक्शन में लगाता हूँ और वो ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट पे लग जाती है। अब हमारा मेन मोटिव है कि अब हमने इस डाटा को प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि मैं ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ऐसे एक सॉरी गला थोड़ा ख़राब हो गया आज। राइट। और अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन इन्फो को हेडर, सॉरी हेडर में नहीं है, हेडर में नहीं है, डैशबोर्ड यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाम नहीं ये प्रिंट होने या नहीं, यहाँ पे हमारा नाम प्रिंट होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये लगाएंगे वैडम दिस, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप यहाँ से चाहते हो कि सिर्फ उसका यूज़र नेम या डिस्प्ले नेम दिखाना चाहते हो, यहाँ पे ये आपका डिस्प्ले नेम आ जाएगा। आप चाहते हो कि नीचे वाले में उसकी ईमेल आए तो आप यहाँ से ईमेल आईडी लोगे, यहाँ पे ये आपने नाम हटा दिया, राइट। तो वैडम लिखा हुआ है, ये देखिए गौरव गुप्ता ऑफिशियल, गौरव गुप्ता एट यूट्यूब.com, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, आप ध्यान दें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नेम में चेंज किया है और हमने यहाँ पे डिस्प्ले नेम ही प्रिंट किया है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई, इससे आपको पता चलता है कि हमारी ये वैल्यूज सेशन से आ रही है। बट अब अगर आपको ये डिस्ट्रॉय करना है, अभी हमने जैसे सेशन डिस्ट्रॉय का कोड नहीं लगाया, चलिए हम सेशन डिस्ट्रॉय का कोड भी लगा लेते हैं। सेशन डिस्ट्रॉय का कोड एक लाइन होती है, सिर्फ पहले एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने कॉल करना होता है, या तो हम ऐसे कॉल कर लें जो हमारा कोर पीएचपी में काम होता था, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय के लिए एक सिंपल एक फंक्शन होता है हमारा डिस्ट्रॉय, या तो हम ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं या हम ऐसे करते हैं, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर का फंक्शन है। ये कोर क्या है आपका ये भी चलेगा, बट हम ये इसको रिकमेंड करेंगे अगर कोऑर्डिनेटर के अंदर आप काम कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है ये हमारा वीडियो कोऑर्डिनेटर का है तो हम कोऑर्डिनेटर की वीडियोज़ में कोऑर्डिनेटर का ही फॉर्मेट यूज़ करना चाहेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे ये लॉगआउट आता है, राइट, जो कहीं पे क्लिक नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है इको, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिन लॉग आउट। पहले हम यूआरएल चेक करते हैं सही है नहीं, क्योंकि मुझे डाउट है हम गलत जगह है, हमने यहाँ कर दिया है। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं एडमिन लॉग आउट। एडमिन लॉग आउट का मतलब है कि हमें एडमिन के अंदर या तो कंट्रोलर बनाना पड़ेगा लॉग आउट का, या हम राउट्स के अंदर काम कर सकते हैं। रिमेंबर हमने राउट्स काम किए हैं, तो हम क्या करेंगे एडमिन के अंदर हमने यहाँ पे राउट बना दिया लॉग आउट और एडमिन अकाउंट और हमने यहाँ पे लिख दिया लॉग आउट। नाउ अब हम क्या करेंगे एडमिन के अंदर अकाउंट नाम का जो हमारा कंट्रोलर है वहाँ पर हम एक फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, जनरली मैं फंक्शन कहाँ बनाता हूँ, फिर चलिए हम वही प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। हम जनरली यहाँ पे लास्ट में बनाते हैं, जैसे जैसे फंक्शन बनते रहते हैं मैं लास्ट में ऐड ऑन करता रहता हूँ, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि हमने इस फंक्शन के बाद ये वाला फंक्शन डेवलप किया था ना कि इससे पहले। तो हमें पता चल जाता है कि अगर इस फंक्शन में हमने कहीं और यूज़ किया था तो हम इसको चेंज कर सकें। ये देखिए लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट होने के बाद हमें फ़र्क क्या पता चलेगा, लॉग आउट होने के बाद हम रिडायरेक्ट करेंगे सेम पेज में। सेम पेज को अगर हम रिडायरेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं आएगा।
आइए सी, ठीक है ना, बाकी सारा काम चल रहा है, बट ये लॉग आउट हो गया क्योंकि हमने सारी जगह वैलिडेशंस नहीं लगाई, यहाँ लगाई है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, हम वैलिडेशन और कहाँ लगाएंगे। यहाँ पे तो हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हैज़ वैल्यू नाम से हमारे पास एक पैरामीटर होता है, हैज़ सेशन या हैज़ यूज़र डाटा, ये हैज़ यूज़र डाटा, इसमें हम की डालते हैं हैज़ यूज़र डाटा, और ये हमें बता देता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ दिस इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स यहाँ पे एल्स रिडायरेक्ट कहाँ पे, लॉगिन स्क्रीन पे, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारा सेशन लॉग आउट हो चुका है। अब हम रीलोड करते हैं, सी लॉग आउट हो गया। अब हमारे पास था गौरव गुप्ता और नीचे 1 2 3, और हमने क्लिक किया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम एंड सब कुछ आ रहा है। अब हमने लॉग आउट किया है, ध्यान रखें लॉग आउट होने के बाद अब ये लॉग आउट स्क्रीन पे चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रीलोड लगाया है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि हमने लॉग आउट होने के बाद हमने कहा तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और अब हम ये क्या होगा, लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लॉग आउट किया और यहाँ ले गए। अब आप देखेंगे कि वो डैशबोर्ड तो लोड हुआ ही नहीं। तो अब हम अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और एंटर करेंगे तो फिर वापस हम लॉग आउट स्क्रीन पे आ जाएंगे और लॉगिन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। रीज़न कि हमने यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट पे करने के बाद हमने रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन स्क्रीन पे, प्लस हमने डैशबोर्ड पे भी चेक लगाया कि अगर यूज़र लॉगिन है तो ही डैशबोर्ड लोड हो, अदरवाइज ना हो, अदरवाइज लॉगिन स्क्रीन ही लोड हो। डेट्स इट। आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा जो कोड है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अलावा आप ये देखिए सेट यूज़र हमने यूज़ किया है, अनसेट भी कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 लॉगिन इन्फो बनाए, लॉगिन इन्फो एंड लॉगिन इन्फो 1, और अब आप चाहते हो कि लॉगिन इन्फो तो रहे बट लॉगिन इन्फो 1 वाला जो सेशन था वो हट जाए, तो आप यहाँ पे अनसेट लिख के और यहाँ पे आप लिख देंगे लॉगिन इन्फो 1 और वो अनसेट हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही है। आप यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर की या पर्टिकुलर फंक्शन आपको प्रॉब्लम दे रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो कहाँ यूज़ होता है या हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।